The best compliment to all of you. This is राजू फ्रॉम बिहार। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना और ज्ञानी के लिए स्वर्ग के समान होता है। एकांत एक ऐसा वरदान है जो सारी अज्ञानता को दूर करके अपने आप से मिलवाता है। और याद रहे, एकांत हमें आनंदित भी करता है और डराता भी है। अकेले में कोई खुश होकर ध्यान और कीर्तन में लग जाता है तो कोई इससे भागकर किसी दूसरे साथी या दोस्त की तलाश करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह मनोविज्ञान है कि एकांकीपन का अनुभव अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रतीत होती है। वास्तव में हमारा मन ही इसके केंद्र में है। यदि मन स्वस्थ, सुखद और शांत है तो एकांकीपन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और शुभेच्छु है। लेकिन रोग ग्रसित और दुर्बल मन के लिए दुश्मन और दुखदाई से कम नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अपने पुस्तक में एक कथन दर्शाए थे, अकेले रहो, एकांत में रहो। जो अकेले रहता है ना, न तो दूसरों को परेशान करता है और न ही दूसरे से परेशान रहता है। अकेलेपन का कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है ना, तो वो है अच्छी पुस्तकें। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, उस पर मनन करो, उस पर विचार करो। ऐसा माना जाता है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी मन का स्नान है, जिससे नकारात्मक विचार गल गल कर मिटते रहते हैं। जिनकी दोस्ती एक बार अच्छी पुस्तकों से हो गई ना, समझो कभी अकेले वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका मन सदा सुखद पूर्ण विचारों से भरा रहता है। और ऐसा कहा जाता है, अगर मन में सुख है तो जीवन में सुख है। आप सिद्धार्थ को जानते ही होंगे। वहीं कपिलवस्तु के महाराजा सुयोधन के सपुत्र सिद्धार्थ जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। उन्होंने एकांत के लिए अपना पूरा जीवन के साथ साथ राज्य को भी त्याग दिए थे। उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक एकांत में रहे और एकांत से एकाग्रता पर विजय प्राप्त की। और वही एकाग्रता की शक्ति उनके मुक्ति का मार्ग बना और सारे दुखों का निवारण। न शब्द न शोर, एकांत का सुख केवल वही समझ सकता है जो अपने आप के साथ समय बिताता है। यह वो समय होता है जब स्वयं के बारे में जानने का मार्ग तलाशा जाता है और कोशिश की जाती है मुझको मैं से मिलवाने की। यही वो अनमोल पल रत्न होते हैं जिनसे हमारे विचारों का ईंधन मिलता है। अपना मूल्यांकन करने का सोच जागृत और पोषित होती है। सच कहूं तो मैं भी अकेले ही रहता हूं, यानी मैं भी एकांत में ही रहता हूं। और एकांत ही मुझे जीवन को संयोजित करने का ऊर्जा का स्रोत लगता है। जिसने एकांत में खुश रहना सीख लिया ना, समझो उसका जीवन जीना आ गया। अगर खुशी किसी और पर निर्भर करती है ना, तो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी है। याद रखना, इतिहास गवाह है कि विश्व के श्रेष्ठतम कार्य एकांत में ही संपन्न हुए हैं। या तो इसी एकांत में आप सेल्फ नॉलेज, सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, या इसी एकांत को ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आप निखर भी सकते हैं या बिखर भी सकते हैं। अपनी असमर्थता को समर्थता में बदल भी सकते हैं या समर्थता को असमर्थता की ओर ढकेल भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि अगले वीडियोज या ऑडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।